नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़। अगर बात की जाए आम बजट की, तो जिस तरीके से आम बजट पेश हो चुका है और उसको लेकर के हजारों क्या लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, फिर वो युवा को लेकर के हो या हर एक क्षेत्र में। और जिस तरीके से बजट पेश हो चुका है, तो उसको लेकर के वो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्जन है भी या नहीं, ये जानने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से बीते वर्ष कोरोना की मार को हम सभी ने झेला है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए सर जुड़ चुके हैं। जी सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर ब्रजेश सक्सेना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, डीएवी कॉलेज। जी, तो हमारे साथ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री ऑफ के ब्रजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की जाने की बात कही गई है इस बजट में, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इसमें मैम हम लोगों का मत भिन्न रहेगा जब तक इसका पूरा खाका नहीं आ जाता, क्योंकि इससे ये लग रहा है कि इससे जो शिक्षा जगत की नौकरियां वो ख़त्म होंगी। और दूसरा, अभी भी जो 2 साल से कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम खासकर अपने देश में आ रही हैं। और जो बच्चों का ऑफलाइन इंटरेक्शन टीचर से होता है और बच्चों का होता है, वो विकास उनका नहीं हो पा रहा है बच्चों का। और यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर ऐसा हो जाएगा डिजिटल पढ़ाई का, तो अभी इसको देखना पड़ेगा कि आगे क्या इसके रिज़ल्ट रहेंगे, क्योंकि ये हमारी समझ से तो बहुत उचित नहीं है। तो डिजिटल विश्वविद्यालय की जिस तरह से शुरुआत हो रही है, उसको लेकर के कहना है कि ये अभी उचित नहीं है कि जिस तरीके से कोरोना काल बिताए। इसी के साथ सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत को लेकर के मुहिम को दिया जा रहा है, उसमें बोला गया है कि युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, 16 लाख युवाओं को। तो ये किस तरीके से आगे बढ़ पाएगी मुहिम और क्या कुछ रहेगा? जी सर, आप बताइए। 16 लाख युवाओं को अगर नौकरी दी जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो देखा गया है, जो वादा किए गए थे, वो अच्छी तरीके से पूरे नहीं हुए। नौकरियों के संबंध में भी यही बात थी कि वो उतना पूरा नहीं हो पाया था। अगर ये प्रॉमिस है और उसे पूरा किया जाए तो ये बहुत अच्छा है युवाओं के लिए। इसी के साथ सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई के लिए कोरोना काल में ऐसा दौर रहा है जिससे सभी कोई प्रभावित है, खास करके बच्चों की पढ़ाई 2 साल से जिस तरीके से पूरी तरीके से बंद थी, उसको लेकर के बजट में ये ऐलान किया गया है कि सभी छात्रों के लिए जो है चैनल्स चलाए जाएंगे, 200 टीवी चैनल्स चलेंगे, जिसमें राज्यों के हिसाब से जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उस पर आधारित होकर के उनको पढ़ाया जाएगा। तो ये कहाँ तक का लाभ पहुँचाएगा बच्चों को? लाभ तो पहुंचाएगा। ये हमारे कॉलेज में भी ये ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह वो चल तो रही हैं, ये गूगल पे। अब आगे भी देखते हैं इसके बारे में फिर क्या होता है। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात की जाए, तो शिक्षा को लेकर के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कोरोना की मार बच्चों ने झेली है, उनको लेकर के बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लोगों को घर पे बैठ करके शिक्षा लेनी पड़ी। लेकिन अगर डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की जाए, तो उसको लेकर के अभी कहना है कि जिस तरह से वो स्टार्टअप होगा, उसके बाद ही समझ में आएगा कि किस तरह से बच्चा जो है इंटरप्ट होगा उस चीज़ों में, क्योंकि डिजिटल पढ़ाई और सामने से पढ़ाई को लेकर के कई मतभेद अभी भी बने हुए हैं। तो चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं क्या है आम बजट को लेकर के उनकी राय। जब बात हो आम बजट की, और अगर आम बजट की बात हो, तो उस सबकी निगाहें उस पर रहती हैं। और जब अगर ये बात हो कि स्वास्थ्य वर्जक वो आम बजट हमारे लिए है भी या नहीं, जिसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए सर जुड़ चुके हैं। जी सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। पंकज टंडन जी, आप यहाँ पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट जूलॉजी डिपार्टमेंट। जी, तो सर सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर आम बजट की बात की जाए, तो एक घर के किचन से लेकर के शिक्षा के मंदिर तक का ये प्रभाव डालता है। तो अगर जिस तरीके से डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत करने की बात की गई है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी क्योंकि दिन का 1 बजा है और पूरा बजट हम सुन भी नहीं पाए हैं, मोटा मोटा देखा हुआ है न्यूज़ पे, और उसके आधार पर मैंने जो देखा, सबसे पहले अपना वाला देखा कि सैलरी क्लास के लिए क्या बेनिफिट है या क्या नहीं है। तो सैलरी क्लास के लिए तो इनकम टैक्स ने अब की भी कुछ नहीं दिया है, और ये सभी की उम्मीद है जितने कर्मचारी हैं कि जो बेसिक लिमिट है वो बढ़नी चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, सैलरीज बढ़ रही हैं और आपकी मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। तो बेसिक क्यों नहीं बढ़ रहा, नीचे की लिमिट 2.5 को आप 3.5 करते या 4 करते, तो वहाँ कोई बेनिफिट नहीं, टैक्स हम ही दे रहे हैं सब कुछ, तो प्रिविलेज किसको दी जा रही है? तो हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। और बाकी डिजिटल विश्वविद्यालय की जिस तरह से शुरुआत नहीं, वो तो उनका सही कदम है, और उसके लिए जो उनके पास फंडिंग है वो भी ठीक है, मगर बजट में जो कह रहे हैं वो भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है कि गरीबों को हम इतना अन्न देंगे या ये देंगे, तो हर सेक्टर को तो आप दे रहे हो। और जो आपने फ्रंटलाइन वर्कर बनाए थे कोरोना के लिए, कौन थे? चाहे वो आपके डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, और चाहे कोई और अन्य हो,
तो है तो हर सरकारी कर्मचारी, तो उसको आप कहाँ पे छूट दे रहे हो, हमको ये बता दो। आप कहते तो हो कि वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं और यही सब कुछ कर रहे हैं कोरोना में, तो कुछ उनको लाभ भी तो दो। तो उनको तो कोई लाभ नहीं किसी भी मेल का। तो जिस तरीके से सर का कहना है कि टैक्स में जिस तरीके से छूट नहीं दी गई है, वो कहीं ना कहीं हम उन लोगों के लिए लॉस को देख रहे हैं, सामने आ रहा है। सर उसी के साथ साथ जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार जोर दिया जा रहा है और उसको लेकर के ये बात भी कही गई है कि छात्राओं को जो है नौकरी दी जाएगी, 16 लाख छात्र हैं जिनको नौकरी दी जाएगी, उसको लेकर के आपका क्या मत है? आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करें तो मेरे विभाग में ही एक कोर्स चल रहा है और मेरे डीएवी कॉलेज में 5 कोर्सेज चल रहे हैं जो कि एनएसडीसी से अप्रूव्ड हैं और इनको अप्रूव्ड हुए 1 साल से ऊपर हो चुका है और लगभग 5 जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें से एक बैच निकल चुका है। मेरे यहाँ अभी जनवरी में निकल चुका है, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, मगर कॉलेज को ग्रांट तो कहीं कुछ नहीं आ रही, तो कॉलेज इसको कितने दिन चलाएगा? साल भर चला के बंद कर देगा, क्योंकि जो उसमें हमारी लागत लग रही है, जो एक्सपेंसेस है, वो कहाँ से मीटअप होंगे। तो बात तो बहुत अच्छी है, मगर धरातल पे भी तो होना चाहिए, कॉलेज को भी तो फंड मिले तब तो कुछ करे। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से और हमारे यहाँ से 23 बच्चे पास होके निकले हैं पिसिकल्चर में, मत्स्य पालन में। तो अब जब कोई ग्रांट नहीं, हमको आगे पॉन्ड भी बनवाना है, पैसा नहीं तो कैसे बनेगा? तो मेरे हिसाब से इस तरफ गवर्नमेंट को एम्फेसिस देनी चाहिए कि आप क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत पे कोर्स तो सैंक्शन कर दे रहे हो मगर ग्रांट आप कुछ दे नहीं रहे हो। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि जो योजनाएं चल रही हैं वो अपनी जगह सही हैं, उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है धरातल पर, उसका भी कहीं पे भी कुछ भी नाम नहीं है। तो चलते हैं आगे और लोगों से जानते हैं क्या है आम बजट को लेकर के उनकी राय। बजट आम जनता को जिस तरीके से वो फ़ायदा भी पहुंचाता है और कुछ को नुकसान भी, जिस तरीके से लोगों की इस पर राय होती है और जहां जिस तरीके से आम बजट जो है इस बार पेश हो चुका है, उसको लेकर के क्या कुछ कहना है हम लगातार आपको बता रहे हैं कि लोगों ने क्या कुछ बताया, शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसानों के लिए हो या फिर लघु उद्योगों के लिए हो, कुटीर उद्योगों के लिए, तमाम चीज़ों को लेकर के हैं। तो सर सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, सर आपका नाम जानना चाहेंगे? नीलेश तलाटी। जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसमें डिजिटल विश्वविद्यालय की बात कही गई है, उसी के साथ रोजगार की भी बात कही गई है। अगर टैक्स को देखा जाए तो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, उसको लेकर के सर आप क्या कहेंगे? ये तो अट्रैक्टिव बजट आया है। एक्चुअली देखा जीएसटी कलेक्शन बहुत हैवी हुआ है, इसका मतलब इकोनॉमी अपनी इंडिया की बहुत अच्छी जाने वाली है। इनका लॉन्ग टर्म अपनी जो सीतारमन जी उन्होंने बोला है कि लॉन्ग टर्म व्यू देख के 100 साल तक का इन्होंने ये अपना अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और 25 साल बाद तो उन्होंने वो विजन लेके बनाया है। और टैक्स का भी इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल 15% कर दिया है और आपका उन्होंने और भी अपने क्रिप्टो करेंसी जो उससे बहुत इकोनॉमी में डर था उसमें टैक्स कर दिया 30% का, तो उससे जो इकोनॉमी और अच्छी जाएगी। सर आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात की गई है डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने की, ये किस तरीके से लाभ पहुंचा सकती है आम जनता को? डिजिटल से जो करप्शन में रोक लग जाएगी, ज़्यादा पेपर मनी नहीं रहेगी, तो उससे जो है आसान रहेगा, लोगों को कन्वीनियंस रहेगा कि आजकल तो सब मोबाइल पे होता है काम, तो इट विल बी बेटर फॉर ऑल। अगर योजनाओं की बात की जाए तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मकान जो विकास योजना है, मकान योजना है, उस पर भी बढ़ोतरी की जाएगी और उसके साथ साथ गति योजना है, महिलाओं के लिए भी काफ़ी चीज़ें निकाली गई हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में मेन फोकस है इस गवर्नमेंट का, इन्होंने बहुत अच्छा विजन लेके चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रूरल पे तो नहीं ज़्यादा है लेकिन अर्बन पे ज़्यादा फोकस है। उससे क्या है कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लाइट, पानी, बिजली, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी, तो उससे क्या होगा कि अपना जो है पब्लिक को जो आराम मिलेगा हर चीज़ का उससे इकोनॉमी बूस्टअप करेगी और इसका विन विन सिचुएशन चाहिए, लेडीज़ को, बच्चों को, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो जिस तरीके से सर का कहना है वो हर तरीके से फ़ायदा देगा और यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, जिस तरीके से अगर टैक्स स्लैब की बात की जाए उसमें छूट नहीं दी गई है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बताएंगे हम उसके बारे में भाई, हमें तो उसके लिए इतनी नॉलेज ही नहीं है। आपने आम बजट देखा है जो पेश हुआ? नहीं, अभी हमने नहीं देखा। अभी आपने देखा ही नहीं है। आम बजट को लेकर के जिस तरीके से कई लोगों ने अपनी राय दी, किसी का कहना है कि यह हमको लाभ देगा, तो किसी का कहना है कि अभी कुछ भी चीज़ें हैं जो धरातल पर नहीं दिखी है, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके किया जाए तो उस पर काफ़ी कहीं जोर दिया गया है, जैसा कि लोगों का कहना है। उसी के साथ साथ अगर किसानों के लिए देखा जाए तो जिस तरीके से नई नई चीज़ें निकाली गई है, नई टेक्नोलॉजी की गई है, विकास परियोजनाओं की और काफ़ी ध्यान दिया गया है और तमाम चीज़ों की शिक्षा को लेकर के बात की जाए, आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बात की जाए, तो उस पर जिस तरीके से बजट पर जोर दिया गया है, तो बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये
हमको काफ़ी उम्मीदों पर खरा भी उतरा है और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अभी जब तक बजट आया है उसके बाद जब धरातल पर दिखेगा उसके बाद ही कुछ चीज़ें साफ हो पाएंगी। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आस्था तिवारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।